खबर आपको बताने जा रहे हैं वो है एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी हुई एसआई भर्ती केस में राज्य सरकार की अपील पर हुई है सुनवाई। रद्द वाली याचिका दायर करने वालों को नोटिस दिया गया। राज्य सरकार की अपील पर कोर्ट में सुनवाई हुई और आपको जानकारी दें कि रद्द वाली याचिका दायर करने वालों को नोटिस 5 जनवरी 2026 को अब अगली सुनवाई इस मामले में होगी। सरकार की ओर से याचिका दायर की गई। पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है, ये सरकार कह रही है। सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है, सरकार ने ये कहा है कि पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। कुछ लोगों की गलती के कारण प्रक्रिया रद्द करना अनुचित है, ये भी सरकार की ओर से कहा गया है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने याचिका दायर की थी और सरकार ने जो कहा है वो ये कि कुछ लोगों की गलती के कारण प्रक्रिया रद्द करना अनुचित है, ये सरकार ने कहा है। प्रश्न पत्र लीक की घटना सीमित दायरे में हुई थी। रद्द होने से ईमानदार योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा। कुछ अभ्यर्थी हैं, आरपीएससी सदस्य हैं कि परिजन हैं और दलालों तक ये पेपर पहुंचा, ये भी सरकार की ओर से कहा गया। कुल मिलाकर सरकार ने जो याचिका दायर की उसमें सरकार ने लिखा है कि कुछ की गलती का नतीजा जो बाकी इनोसेंट स्टूडेंट हैं वो ना भुगतें। और जरा पूरी खबर इस मामले को लेकर जान लेते हैं। क्या है सहयोगी विश्वास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, बताएं जरा सरकार की ओर से याचिका में क्या लिखा गया और क्या है इस मामले पर अपडेट। विश्वास, जरा बताएं एसआई भर्ती को लेकर क्या हुआ कोर्ट में। जी देखिए, आज एसआई भर्ती को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि जो अपील पेश की गई थी राज्य सरकार की ओर से, उस पर संज्ञान लेते हुए जो उच्च न्यायालय है उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। खासकर वे अभ्यर्थी जो कि एसआई भर्ती रद्द करवाने के पक्ष में थे। कैलाश चंद्र शर्मा की जो याचिका थी, उसके अलावा जो अन्य याचिकाएं हैं उन सभी को याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनसे जवाब मांगा गया है, उनके वकीलों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक और बात यह है कि जो संजय श्रोत्रिय जो पूर्व आरपीएससी सदस्य के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उसके अलावा मंजू शर्मा जो सदस्य थी, इनकी याचिकाएं भी इस पूरे मामले के साथ में जुड़ी हुई लगी हुई थी, जिन्होंने इस तरीके से याचिकाएं लगाई थी कि जो हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में टिप्पणियां की थी वो ठीक नहीं की थी, उसको लेकर के उन्होंने रिव्यू करने की याचिकाएं लगाई थी। तो वो भी क्लब करते हुए नोटिस जो है जारी किए गए हैं और उसमें कई मामलों में नोटिस जो है तामील होना बाकी है। और वहीं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने अपील में अपनी तरफ से कहा है कि पेपर जो है वो पूरे राज्य में लीक नहीं हुआ। जो पेपर आरपीएससी से लीक हुआ वे केवल उन तक पहुंचा जो कि आरपीएससी के सदस्यों के संपर्क में अभ्यर्थी थे, और साथ ही जो पेपर सेंटर से लीक हुआ वो भी सीमित लोगों तक लीक हुआ है और दलालों के माध्यम से केवल कुछ लोगों तक ही वो पेपर पहुंचा है। यानी कि ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है वो अपवित्र हो गई है, भर्ती की पूरी प्रक्रिया जो है वो बाधित हुई है और सुनिश्चित नहीं हो पाई है ठीक ढंग से। तो इसको लेकर के जो राजस्थान हाईकोर्ट है उन्होंने अब जो दोनों याचिकाएं उनको क्लब करने का फैसला लिया है। 5 जनवरी 2026 को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता हैं, जो सेलेक्टेड ट्रेनी एसआई थे, वे अपनी ओर से याचिका लेके जब खंडपीठ ने जब आदेश दे दिया था, उसके बाद में खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता वहां पर पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई करते हुए एकल पीठ का जो फैसला था उसको यथास्थिति से रखने के निर्देश दिए थे। साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ को ये निर्देश दिए गए थे कि आप 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई करें। अब 5 जनवरी 2026 को जो पूरा मामला है उसकी अगली सुनवाई होना शुरू होगी। मामले में लिखित बहस पेश करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए थे पिछली सुनवाई के दौरान। साथ ही ये कहा गया था कि फाइनल सुनवाई जो है वो जल्दी शुरू की जाएगी। तो सभी पक्षों के लिखित बहस पेश करने के आदेश है, लेकिन इसी बीच में राज्य सरकार की ओर से अपील पेश की गई कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना किया जाए। उसके ऊपर में 60 दिन बाद में जो याचिका पेश की गई थी उसमें माफी प्रार्थना पत्र भी लगाया गया था। अब उस पर हाईकोर्ट ने उसके स्वीकृत कर लिया है और स्वीकृत करने के बाद जो है वो नोटिस जारी किए हैं। ठीक है विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोर्ट में आज क्या रहा है इस पूरे मामले पर, ये जानकारी विश्वास दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। इस बीच हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में झालावाड़ से आ रही इस बड़ी खबर की, जहां मकोड़िया गांव में पैंथर की दहशत देखी गई है। पैंथर ने एक किसान पर हमला कर दिया। चिल्लाने पर ग्रामीणों ने किसान को बचा लिया। घायल किसान जिसे अस्पताल लाया गया है। और ये घटना है मकोड़िया गाँव की, जहां किसानों में पैंथर को लेकर खौफ है, इसलिए क्योंकि पैंथर अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और अब रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई है वन विभाग की। फिलहाल पैंथर का पता नहीं चल पाया है। अगली बड़ी खबर गंगापुर सिटी से है। नगर परिषद ने स्टेशन रोड पर चलाया बुलडोजर एक्शन सामने आया है। पक्की बनी पुरानी दुकानों को जमींदोज किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में यहां पुलिस जाब्ता भी रहा। अमृत स्टेशन योजना के तहत कार्रवाई हुई है।
प्रवेश द्वार के आसपास से दुकानें हटाई जाएंगी। कार्रवाई के बाद व्यापारियों का भी दर्द छलका है। व्यापारियों ने दूसरी जगह देने की मांग की है कि अगर यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है तो हमारे दुकानों को दूसरी जगह हमें मुहैया कराई जाए। कार्रवाई के तहत 30 से 35 दुकानें तोड़ी जाएंगी। अमृत स्टेशन का काम लगभग क्योंकि पूरा हो चुका है और जल्दी पीएम या रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले उद्घाटन करने के लिए। गंगापुर सिटी में बजरिया स्थित सोनी बाबा चौराहा क्षेत्र में नगर परिषद की कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने। 23 नंबर मेरी दुकान है, 20 नंबर कौन की दुकानदार है? ये दुकान हमारी नंबर है, ये लड़की हमने 2002 में पेमेंट जमा कराया था। बीपीएल वाले ने बेटे दुकान निकाली थी 8,880 रुपये। उसके 10 साल बाद पेमेंट जमा होता 2012 में। मैं तो नगर पालिका ने हमसे पेमेंट मांगा, ना हमें कोई नोटिस दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगापुर सिटी के रेलवे स्टेशन वाले रोड पर और नगर परिषद के द्वारा 30 से 35 दुकानों को आज जमींदोज कर दिया गया। ये दुकानें पक्की बनी हुई थी और बरसों से यहाँ पर थी, लेकिन अमृत भारत स्टेशन के तहत स्टेशन का जो स्वरूप है वो बदला गया है, नए लुक में, नए हेरिटेज लुक में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, स्टेशन जो है अब नए लुक में आ चुका है और 24 करोड़ की लागत से नवनिर्माण इस पूरे स्टेशन का किया गया है और उसी के सौंदर्यीकरण में कहीं ना कहीं मखबल में टाट का पैबंद ये दुकानें कर रही थी। नगर परिषद ने 99 साल की लीज पर इसे कुछ दुकानदारों को दिया था और उनसे सालाना किराया वसूल किया जाता था, लेकिन ऊपर से जब आदेश आए और सौंदर्यीकरण में जब चार चांद लगाने में ये रोड़ा अटका रही थी तो ऊपर से आदेश आने के बाद में आज नगर परिषद के बुलडोजर ने इनको जमींदोज कर दिया। 24 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन के तहत गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण किया जा रहा है और जो सूरत इस वक्त आप हमारे पीछे देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की, ये बरसों पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, लेकिन 24 करोड़ की लागत से इसकी पूरी सूरत बदल करके रेल मंत्रालय ने रख दी है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसके रास्ते में पड़ने वाला जो अतिक्रमण है, इसके रास्ते में जो ज्यादा भीड़ है, इसके रास्ते में जिनकी वजह से मुसाफिरों को या सवारियों को परेशानी आती है, उसे ध्यान में रखते हुए नगर परिषद ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने आज लगभग 30 से 35 दुकानों को बुलडोजर चला करके तोड़ दिया। प्रशासन का कहना था कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दुकानदारों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि अब हम रोजगार के लिए जाएं कहाँ। वर्षों से यहाँ दुकानदारी कर रहे थे, वर्षों से उनका रोजगार चल रहा था, लेकिन दुकानें नगर परिषद की और दुकानें नगर परिषद की होने के चलते ही नगर परिषद ने समय रहते इनको नोटिस दे दिया था। 2 दिन पहले भी इनको नोटिस दे करके और सामान खाली करने के लिए कहा गया था और आज सुबह जल्दी ही नगर परिषद ने कार्रवाई की, जिसमें एसडीएम और आयुक्त का कार्यभारी जितेंद्र जी के पास ही है, वो यहाँ मौजूद थे। नगर परिषद का दस्ता यहाँ मौजूद था, कई थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और उन दुकानों को तोड़ने का काम किया गया है। गंगापुर सिटी से कैमरामैन अंकित के साथ एनडीटीवी के लिए अजय भारद्वाज।